गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान धर्मों के साथ समान आचरण का व्यवहार रखा गया है। इन सब के बावजूद हमारे यहाँ एक शब्द जो राजनीति में, सामाजिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें सुनाई देता है, वह है पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्म निरपेक्षता। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये है कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव राज्य रखेगा। राज्य का कानून, राज्य का संविधान, राज्य की सरकार, राज्य की इकाइयाँ, राजनीतिक व्यवस्थाएं सभी धर्मों के साथ निरपेक्षता यानी बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करेगी। यह हमारे संविधान का मूल तत्व है, मूल तथ्य। अगर हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात करें तो पंथ निरपेक्षता है, पहला राज्य जो धर्म विरोधी होते हैं वह कहलाते हैं, और दूसरा होते हैं जो राज्य धर्म के सापेक्ष होते हैं। तो न तो हमारा राज्य धर्म का विरोधी है और ना ही राज्य का धर्म होता है कोई, और न ही राज्य हमारा धर्म के प्रति उदासीन है। यानी अंबेडकर के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में, निजी जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार अंतःकरण की आवाज पर धर्म का पालन कर सकता है। भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ यह भी नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को हम नहीं मानते हैं। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता प्रदान की गई है और उसी के आधार पर अधिकांश राजनीतिज्ञ अपने कर्म की शपथ भी लेते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष एवं धर्म प्रधान देश रहा है। भारत पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि सभी धर्मों के प्रति आदर रखता है, और धर्म प्रधान का अर्थ यह है कि सभी धर्मों को यहाँ विकास के लिए अपने उदयमान स्वरूप को और मजबूत करने के लिए और अपने फॉलोवर्स यानी नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए जो भी कार्य करता है उसमें राज्य मदद करता है। इसके अतिरिक्त हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के यानी जो वह धर्म के लोग जो संख्या में कम उनकी भी रक्षा करने का कार्य करते हैं, जिनमें खास करके सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और मुसलमान हैं। इन 5 धर्मों के लोगों का संविधान में वर्णन भी किया गया है। हर वर्ष जब जनगणना होती है तो धर्म आधारित जनगणना भी भारत में होती है। भारतीय संविधान में अनेक प्रोविजंस है वो पंथ निरपेक्षता संबंधी किए गए हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख। ये सभी धर्म के ऊपर जाकर के किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय पंथ निरपेक्षता ये भी दर्शाती है और इससे ये स्पष्ट कर सकते हैं हम लोग कि ये जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण हमारे देश में मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 ख हम लोग सार्वजनिक जीवन में पूर्णतया सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 29(2) द्वारा राज्य द्वारा पोषित राज्य से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है,
चाहे वह किसी भी धर्म की हो। इससे अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 26 में वर्णित की गई है। किसी भी विशिष्ट धर्म की विवर्ती के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में की गई है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है। इस प्रकार अनेक प्रोविजन्स वो ये दिखाते हैं कि हमारा देश वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है। भारत में पंथ निरपेक्षता की जो प्रवृत्ति है वो भारतीय जीवन का शब्द धर्म अर्थात धारण करने से जुड़ी हुई है। हम अपनी भू संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम आसपास के सभी लोगों का समान व्यवहार करते हैं और यही हमारे संविधान में रखा गया है। हम धर्म के प्रति मूल्यपरक नीति रखते हैं। धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव हम नागरिक रखते हैं। धर्म को व्यक्तिगत विषय भारतीय और भारतीय कानून मानते हैं। इसके अतिरिक्त पंथ निरपेक्षता अनेकता में एकता और जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण की बात हमारे जनमानस में दूर दूर तक छुपी हुई है। विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं। सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों, आडंबरों आदि का सर्वाधिक प्रभाव जो हमारे जीवन में देखने को मिलता था उसे भी हम दूर करने का निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसा हमारा संविधान में उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा व्यक्तियों को अंतःकरण तथा धर्म के पालन की और 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि नागरिकों द्वारा इन स्वतंत्रता का उपयोग लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और कानून के अधीन रहते हुए करना है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय पंथ निरपेक्ष राज्य के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता तर्क बुद्धिपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये विवेक की पूजा में विश्वास करती है, उस पर आधारित निष्कर्षों को संरक्षित कर कसौटी पर कसती है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करती है। इससे जीवन की प्रगतिशील दृष्टि का पता चलता है। यानी हमारे इन सभी बिंदुओं से ये स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान एक प्रगतिशील संविधान है, साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष है, समानता का भाव सभी देशों के साथ, सभी देश के नागरिकों के साथ रखता है और हमारी प्रकृति है पंथ निरपेक्षता की वह व्यवहारिक है, न कि अव्यवहारिक है। कि किसी का विरोध करना यहाँ पंथ निरपेक्षता नहीं, बल्कि सभी धर्म के अनुयायियों को साथ लेकर के चलना पंथ निरपेक्षता है।